अस्सलाम वालेकुम। सो जी हमारा शाम को प्रोग्राम बन गया, हम कैफ़े इमरान आ गए थे जो कि है घारों में। और अच्छा होटल था, नॉट बैड। खाना भी बहुत अच्छा है और बैठने की जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। सो यहाँ पे कोई टेबल कुर्सी जो है वो भी है अंदर, जो आप पूरा एक डाइन आउट का माहौल होता है वो भी है। बट हम लोग बाहर बैठे थे और नाउ वी आर वेटिंग फॉर फूड। तो सबसे पहले हमने फ़िश मंगवाई और फ़िश बहुत क्रिस्पी थी बाहर से और अंदर से बहुत यमी और नरम थी। बट मैं पूरा नहीं दिखा सकी क्योंकि फ़ैमिली साथ थी। तो अब हम जा रहे हैं जी। घारो जो है वो कराची से काफ़ी दूर है, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के डिस्टेंस पे है। तो हम आधा रास्ता तो आ गए। जैसे ही मैं सदर में पहुंची तो फिर मैंने यहाँ से अपने व्लॉग का स्टार्ट कर लिया। अब मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं जिधर भी जाती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं अपना कैमरा ऑन कर लूँ। तो आज मैं आपको रात को थोड़ा सा सदर दिखाऊंगी। दिन में सदर में बहुत ही गहमा गहमी होती है, बहुत शोर लोग और आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके पास गाड़ी है तो मैं तो मना करूँगी कि अपनी गाड़ी कभी भी आप सदर में मत घुसाइए। जैसे ही सदर में गाड़ियाँ जाती हैं तो बहुत अगर आपका जो रास्ता है आपने आधे घंटे में पहुंचना है तो वो आपको 45 मिनट या 1 घंटा लग सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग ड्राइव में मैं ऐसे सच्ची बताऊं मुझे कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आता, मुझे बहुत थका देने वाला काम लगता है। और जो बंद गाड़ी होती है ना उसमें मुझे वोमिटिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, सदर में इस तरह की पुरानी इमारतें बहुत हैं। ये जो एरिया है अभी हम जहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे ज़ैनब मार्केट आ जाएगी जो कि बहुत मशहूर है। यहाँ पे आप लोगों को बच्चों के कपड़े जूते और इस तरह का सामान मिल जाता है ज़ैनब मार्केट में। फिर उसके आगे फिर आपको ये ज़ैनब मार्केट है, इससे आगे फिर आपको मिलेगा मोबाइल मार्केट। मोबाइल मार्केट भी यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट कहलाता है। और यहाँ पे दिन में बहुत कचरा, देखें कचरा नोट करें, ये हम लोग ही हैं जो कचरा करते हैं। खैर, मोबाइल मार्केट जो है वो कराची का बहुत बड़ा है, बहुत मशहूर है। और दिन में इधर इतना रश होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती और ये रश रात तक होता है। बट चूँकि अभी दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, उस तरह खुली भी नहीं होती हैं। तो जी अब ये हम आ गए हैं ज़ू साइड और मैं आपको ज़ू का मेन डोर दिखाती हूँ। ये मेन गेट होगा यहाँ पे। अच्छा चलो जी, गाड़ी टर्न हो गई, बस हम घर के करीब आ गए हैं। बीच में मैंने बंद कर दिया था। अब हम घर जा रहे हैं ऊपर। मैं अपनी खाला के घर आई हूँ और रात में यहीं पे स्टे करूँगी। उसके बाद सुबह मेरी वापसी है, तो सुबह में मिलते हैं। हाय, थक के गिरने का। ओके जी, सुबह हो गई है और यहाँ से मैं निकल रही हूँ घर के लिए। और दिन में ये कैसा लगता है मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे यहाँ का एक कॉर्नर है जो कि बहुत पसंद है। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और बेलें जिसको आप कह लें, जो कि मनी प्लांट और टाइप की बेलें हैं जो कि लगी हुई हैं और मुझे बहुत पसंद है। जब मेरी अम्मी आती है ना वो तो चोरी से मनी प्लांट को तोड़ भी देती हैं। उनका कहना है कि जो चोरी किया हुआ होता है ना मनी प्लांट, वो बहुत तेज़ी से हरा भरा होता है और बहुत तेज़ी से चलता है, बकौल उनकी। और उन्होंने पता नहीं किधर से सुना था। तो ये देखें कितना खूबसूरत है। तो मुझे ये कॉर्नर बहुत पसंद है। थोड़ा सा बाहर अगर निकलें तो बहुत अच्छा इन्होंने एक गार्डन टाइप सा बनाया हुआ है। बहुत हरियाली है, बहुत पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जब भी इधर आती हूँ मेरा दिल करता है सारे फूल तोड़ के ले जाऊँ, या मेरा अपना भी कोई गार्डन होता जहाँ पे मैं इतने फूल और दरख्त उगाती। बहुत मुझे शौक़ है गार्डनिंग का। खैर, सो अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। लेकिन जब भी मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, मेरे साथ जब मेरा भतीजा नहीं होता साथ में और कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं होता, तो मैं ऊबर या करीम से ज़्यादा रिक्शा प्रेफर करती हूँ। बहुत अरसा हो गया यार मैंने लोकल बस को छोड़ा है। अच्छा, मैं आपको गुलाब दिखाती हूँ। देखिए कितने खिले खिले और प्यारे प्यारे से गुलाब हैं पिंक कलर के, ठीक है। बट हम इसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ने का वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं है, बेचारे मुरझा जाएंगे अपनी जगह से अलग होकर। तो मैं रिक्शा पकड़ूंगी। नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपको बस में जो है ना ज़रूर घुमाऊंगी। रिक्शा वाले से जी मैं किराया पूछ रही थी। सदर से अगर हम शाह फैसल की तरफ जाते हैं तो ये तकरीबन कोई 600 से 700 रुपये का किराया होता है। तो रिक्शे वाला ने कहा कि पेट्रोल महंगा हो गया, तो मैं कोई 500 नहीं ले रहा, आप मुझे 750 देंगी या 600 देंगी तो नहीं, सॉरी 650 देंगी तो मैं चलूँगा। फिर हमारा डन हुआ जी 600 रुपये में। तो जी मैं अभी रिक्शा में बैठूँगी और फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँगी कि सदर से। अच्छा, वैसे मज़े की बात बताती हूँ,
आई एम नॉट लाइक कार पर्सन। मुझे मैंने आपको बताया था ये जो रात वाला सफ़र था, ये मेरे जूते देख लो यार, मेरे ऐਵੇਂ ही शशके होते हैं। तो जो बंद कार है ना, मैं उसमें बड़ा मुझे मेरा दम घुटता है, मैं कभी नहीं बैठ सकती। मैं ये रिक्शा, चिंची और लोकल बसेस इनको बहुत इंजॉय करती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो कराची का ट्रैफ़िक देखिए, आज तो फिर भी वीकेंड है तो ट्रैफ़िक बहुत बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है वीकेंड की वजह से। बट आज कराची में कोई हद दर्जे की गर्मी है और इतनी कोई लू चल रही है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो जी गर्मी आ नहीं रही है, गर्मी आ गई है। ठीक है, तो ये जो रोड है ये है मज़ार कायद का रोड। और ये देखें लोग घूमने आए हैं और कितने मज़े से घूम रहे हैं। इतनी गर्मी में कभी भी मैं घूम नहीं सकती, कभी भी इंजॉय नहीं कर सकती। तो ये देखें मज़ार कायद, कभी चलेंगे, आप लोगों को भी सैर करवाऊँगी और अपने साथ घुमाऊँगी फिराऊँगी। बचपन में कभी गई थी, उसके बाद मुझे नहीं याद, मैं गई थी। ये देखें मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ के जो दीवारें हैं ना वो लोग बहुत गंदी कर देते हैं। ये देखें इतनी कलरफुल हैं, लेकिन अगर मैं 1 महीने बाद देखूँगी तो ये सारी ख़राब हुई होंगी। पता नहीं यार लोगों को क्या मज़ा आता है अपनी ही जगहों को, अपनी ही जो हमारे इतने अच्छे से प्लेसेस होते हैं उनको ख़राब करने में क्या मज़ा आता है, आई डोंट नो क्या मज़ा आता है। सो कराची बहुत 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 चलें जी, यहाँ पे एक बाबा जी आ गए थे, फिर हमारी पीछे से जो है स्टॉप था, गाड़ियाँ जो हैं टों 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 पों पों कर रही थी। हम निकल गए फिर जल्दी से, और जल्दी हम शाहराह फैसल में, ये हम शाहराह फैसल आ गए। और शाहराह फैसल जो है वो बहुत मसरूफ़ तरीन रोड है कराची का। वीकेंड की वजह से आप लोगों को बहुत कम रश होगा। तो अब मैं आ गई हूँ शमा की साइड, अगर किसी ने देखी हो तो जी। मैंने फिर बीच में मोबाइल बंद कर लिया था, मैं घर आ गई हूँ। इतना कोई मेरा घर ऊपर है ना कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी जान निकल जाती है और मैं बहुत स्लो जा रही होती हूँ। तो घर पहुँचते ही ना मेरा जो ये है कि मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं आ रही हूँ, अदरवाइज़ मैं फ़ोन कर देती होती हूँ। बस मैं ऐसे ही बस आ गई हूँ, किसी को नहीं बताया। और ये मैं ऐसे ही जो आ गई हूँ ना, ये भी मैं आप लोगों को बस एक छोटा सा व्लॉग देने की वजह से वहाँ से ऐसे ही निकल पड़ी हूँ, वरना मेरा इरादा था मैं शाम को आराम से निकलती। तो आज वीकेंड है, देखिए लोगों ने कपड़े शपड़े धोए हैं। मेरी अम्मा ने भी तो मशीन नहीं लगा ली होगी, पता नहीं क्यों यार, मुझे वीकेंड्स पे मशीन लगाना बहुत बहुत अननोइंग लगता है, मुझे नहीं मज़ा आता ये जो वीकेंड्स पे मशीन लगती है। ठीक है, तो जी देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये सीढ़ियों का सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो अभी तकरीबन बज रहे हैं 2, जिम के लिए मैं ऑलरेडी जो है वो लेट हो चुकी हुई हूँ। अब घर जाके मैंने जिम के लिए रेडी होना है। तो जी सरप्राइज़ देते हैं मेरे चूचे को नहीं पता कि मैं आ रही हूँ। तो बस मैं पहुँच गई हुई हूँ घर, और अब मैं खोलूँगी दरवाज़ा। टन टन, ओ तेरी खैर, झाड़ू से सलामी। लोगों को 14 तोपों की सलामी मिलती है, मुझे झाड़ू की सलामी मिल गई। तो जी कोई बात नहीं है, घर है यार, घर में ऐसा होता है। कल मेहमान थे तो अम्मी ने मेरे रूम में एक चारपाई भी एक्स्ट्रा डाल ली कि भाई मेहमान है, बट वो चली गई हैं। बट ये देखें ये कितना हैरान हो गया, लेकिन ये कारनामा कर रहा है, इसने नीचे कुछ गिराया हुआ है। तो ये अब हैरान हो गया कि मैं इसको डांटूंगी, बट मेरे हाथ में मोबाइल है, मैंने इसको डांटा नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया। फिर उसके बाद जी ये देखें, अब मैं इधर पता है क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सुत्ती उठियाँ ते वाल खिले ने, लेकिन वो इतना अजीब साउंड कर रहा था। मैंने कहा मैं क्यों चवले मार रही हूँ, रहने दो चवलों को, बस मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं जिम जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, नहीं रेडी हो नहीं गई हूँ, रेडी होने वाली हूँ। और अभी हम सदर से आए हैं, ये सारा कुछ इधर मैं डिटेल से बता रही हूँ। तो मैंने जिम के लिए रेडी होना था, तो रेडी क्या होना है यार, बस थोड़ी सी क्लिनजिंग करनी है। वैसे इसके लिए भी बड़ा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि बगैर मेकअप के आप जिस हाल में हो और आप कैमरा के सामने आ जाओ। पहले मैंने बड़ा सोचा था कि यार मैं जब भी व्लॉग बनाऊंगी बड़ा कोई तैयार होकर शशके वशके मार के, मैंने कहा क्या डेली अगर मैंने कुछ दिखाना है तो लाइक जैसी मैं हूँ वैसा ही दिखाऊँ ना, तो मुझे रेडी होने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है ये डेली मेकअप शेकअप करने की। इससे तो वैसे मेरी इतनी अच्छी स्किन है वो ख़राब हो जाएगी। मैं थोड़ा सा भी मेकअप करती हूँ मुझे वाइट छोटे से दाने निकल आते हैं। तो जी अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो जी मैंने सोचा अगर मैं रेडी हो ही रही हूँ जिम के लिए तो मैं क्लिनजिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मल्टीटास्कर निकाला है क्लिनजिंग के लिए। हम जल्दी से क्लिनजिंग करेंगे, फिर फेस वॉश करेंगे, उसके बाद फिर हम चेंज करेंगे, फिर हम जिम जाएंगे। बस ये मेरी अभी तक की रूटीन है।
आज मेरे में हिम्मत नहीं है। रात को हम जागे थे 4 साढ़े 4 बजे तक। रात मैंने व्लॉग भी बहुत लेट अपलोड किया था। मैं कोशिश करूँगी कि आज का व्लॉग मैं जल्दी अपलोड कर लूँ ताकि आप एंजॉय करें, देखें और मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली से सब्सक्राइब करवाएं। और या तो इधर भी मैं बातें कर रही थी वैसे, लेकिन फिर बाद में मैंने सुना, मैंने कहा नहीं यार ये तो मैं चवले मार रही हूँ, बातें तो नहीं कर रही, चवले मार रही हूँ बस। अब मैं जाऊँगी मुँह हाथ धोने और उसके बाद चेंज करके फिर सीधा जिम। और आज मैं आपको थोड़ा सा छोटू मोटू सा जिम भी दिखा देती हूँ। गर्मी बहुत है आज बहुत गर्मी है। रात हम खाना खाने गए, उसके बाद जब हम आए तो फील हो रहा था गर्मियाँ आ गई हुई हैं। चलें जी, आई एम रेडी, चेंज मैंने कर लिया हुआ है। और इधर भी देखो मैं बातें कर रही हूँ। अच्छा, जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं बहुत शरीफाना हुलिये में जाती हूँ, क्योंकि अंदर मैंने जिम के कपड़े पहने होते तो मैंने बाकायदा अबाया लेना होता है। अबाया लेकर और फिर इस तरह स्कार्फ लेकर, हिजाब लेकर, फिर ये अजाब सीढ़ियाँ उतरना जो मुझे अजाब लगता है ना, चढ़ना उतरना बहुत अजाब लगता है। मैं बहुत, मेरा घर ऊपर है, इसीलिए तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था आप क्यों शिफ्ट हो रही हैं, तो यही मेन वजह है, ये घर बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो जी मैं जिम आ गई हूँ। बीच में मैंने रास्ता था तो मोबाइल बंद कर दिया। अब मैं जिम आ गई हूँ। जिम में मैंने पता है क्या किया, मैंने ना जो अंदर हमारा स्टोर होता है जहाँ पे जूते पड़े होते हैं ना, वहाँ पे रिकॉर्डिंग की, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और रिकॉर्ड वो सीन हुआ जो कि नहीं दिखना चाहिए था। ये देखें, बस जूते ही रिकॉर्ड हो गए। तो बस अब मैं जूते पहन के रेडी होती हूँ। ये जी मेरा जिम है और आज वीकेंड है, खाली खाली पड़ा है, लेकिन नहीं अंदर कोई था। तो जी क्या ट्राई करना चाहिए, पहले बॉडी को वार्म अप करना चाहिए ट्रेडमिल से, तो ट्रेडमिल करूँगी। ट्रेडमिल से के बाद जो मेरा दूसरा टारगेट होता है वो होती है साइकिलिंग, और उसके बाद फिर बाकी सारी मशीन्स, फिर मशीन्स के बाद योगा, एरोबिक, ये सारा कुछ होता है। एंड देन फिर थक हार के वापस घर। तो जी बस मैं घर आ गई हूँ और आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, और कुछ न्यू चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।